चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल्स क्या होती है, उसके 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कि कोई भी हमारे पास अगर 2 ट्राइंगल दे रखी हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास DEF। तो इन 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल टू का सिंबल बना के यहाँ पे ऐसे टिल्डे का सिंबल बनाया जाता है। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा। 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? यदि मैं एक ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर ले आए तो इसके ऊपर बिल्कुल पूरा इसे कवर कर ले, या इस ट्राइंगल को ले चलें तो इसके ऊपर रखें तो इसको पूरा कवर कर ले। यानी दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो उन 2 ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं? दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब बात की जाए कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल भी होती है, रेक्टेंगल की क्यों नहीं पढ़ रहे? या अदर फिगर्स जो हमारे पास पेंटागन बनेगा या फिर हेक्सागन बनेगा, तो इन वाली साइडों की क्यों नहीं पढ़ रहे? तो देखिए ट्राइंगल्स की क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंटी पढ़ने का हमें ये बेनिफिट होगा। यदि हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल को क्या किया जा सकता है? 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये भी एक ट्राइंगल हो गई, ये भी एक ट्राइंगल हो गई। अगर हमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंटी का पता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से पेंटागन को भी देखिए ट्राइंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। आपके पास एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल आपके पास ये हो गई, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? इस वाली फिगर को भी ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल बन रही है, ये भी ट्राइंगल बन रही है, ये भी ट्राइंगल बन रही है। यदि आपके पास कोई भी एक फिगर दे रखी है जिसकी n साइडें दे रखी हैं तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्राइंगल्स के अंदर। यदि हमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंटी का पता होगा, प्रॉपर्टीज अगर हम ट्राइंगल की जानते हैं तो इन फिगर्स की भी सेम प्रॉपर्टी की बात की जा सकती है। यही रीजन है कि हम सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कॉन्ग्रुएंटी कैसे निकाली जा सकती है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि 2 ट्राइंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इसको इसके ऊपर रखें या इसको इसके ऊपर रखें तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लें। तो यहाँ से ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से क्या पता चलेगा कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल रहेंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। एक तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, साइड्स आर इक्वल एंड, और साथ साथ क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इनके जो इनके एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। यदि मैं इस वाली ट्राइंगल को इसके ऊपर लाके फिक्स करता हूं तो जो ये AB साइड होगी इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये वाली थर्ड साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल C आपके पास एंगल F के इक्वल होना चाहिए। तो तभी हम 2 ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यदि मेरे पास 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सभी चीजें हमारे पास इक्वल होंगी। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया होते हैं। 1 बाय 1 बात करते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। S से क्या बनता है? साइड। A से क्या बनेगा? एंगल। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई साइड इक्वल होनी चाहिए, एक और साइड इक्वल होनी चाहिए, और जो देखिए यहाँ पे A क्या है? इसके बीच में लिखा हुआ है जो 2 साइडें कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं उनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि सबसे पहले ऐसे एस रूल में दो तो साइडें इक्वल होनी चाहिए। ए बी इक्वल है डी ई के, एक और साइड इक्वल होनी चाहिए। एक साइड कौन सी इक्वल है? बी सी इक्वल है ई एफ के। और थर्डली क्या होना चाहिए? जो इनके बीच में एंगल बन रहा है, इन दोनों साइडों के बीच में एंगल बना यहाँ पे ई और इनके बीच में एंगल बना बी, तो एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के। तो ये हमारे पास रूल होगा एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल। इसी तरह से हमारे पास एक रूल है एंगल साइड एंगल रूल। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मानिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और आपके पास जिस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, देखिए कौन सी कॉमन साइड है जिसपे दोनों बन रहे हैं? यहाँ पे दोनों एंगल बन रहे हैं ए बी पे, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाला रूल होगा ए एस ए रूल। तो यहाँ से मेरे पास इक्वल क्या क्या होना चाहिए? फर्स्टली एंगल इक्वल होना चाहिए, दो एंगल इक्वल हो, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और थर्ड जिन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, बन रहे हैं यहाँ पे ए बी पे बन रहे हैं, तो ए बी इक्वल होनी चाहिए डी ई के। तभी हम कह पाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। ये भी थोड़ा लिखते टाइम ध्यान रखना है, एक ट्राइंगल को तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब नेक्स्ट वाली ट्राइंगल को लिखोगे तो ये ध्यान रखना है ए एंगल किसके इक्वल है? डी के, तो पहले डी लिखोगे। बी एंगल किसके इक्वल है? ई के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई, और फिर लास्ट वाला जो बचा आपके पास एफ। यानी ये कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से आप देखते ही बता सकते हो कि एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल रहेगा और सी एफ के इक्वल आएगा। जब हम बात करेंगे ए एस ए रूल की, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? दो एंगल इक्वल होने चाहिए, और जिस साइड पे दोनों एंगल बने हैं वो वाली साइड हमारे पास क्या रहनी चाहिए? इक्वल। ए एस इस रूल के अंदर क्या होगा हमारे पास कि दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अगर इस केस में देखिए ए दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, एस अलग से है, अगर आपके पास ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हैं, तो ये तो रूल बन जाता आपका ये वाला। अगर इसके अलावा ये साइड या तो इसके इक्वल है, तो ये रूल आएगा आपके पास ए एस के, या फिर ये वाली साइड आपके पास इस वाली साइड के इक्वल हो, तब भी ये आपके पास क्या रहेगा? ए एस। यानी दोनों एंगल इक्वल हो, और उन दोनों एंगल जिसपे बने हैं सेम साइड पे, उसको छोड़ के अगर कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, तो वो मेरे पास होगा रूल ए एस। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आपके पास दो एंगल तो इक्वल होने चाहिए। ए इक्वल हो गया डी के, बी एंगल इक्वल हो गया ई के, और थर्ड के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? या तो आपके पास इस साइड ए सी इक्वल आ जाए डी एफ के, या फिर बी सी इक्वल हो ई एफ के। इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ये इक्वल आ जाए या फिर ये वाली इक्वल आ जाए, तो वो रूल होगा ए एस रूल। ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस क्या है? साइड साइड साइड। तो हमारे पास साइड साइड रूल में क्या होगा कि आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? डी ई के, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बी सी इक्वल होना चाहिए ई एफ के, और थर्ड साइड के इक्वल हो ए सी इक्वल हो डी ए सी इक्वल हो डी
एफ के। यदि तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो ये वाला केस होगा एस एस ए, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो उस रूल को बोला जाता है ट्रिपल एस रूल, साइड 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 रूल। अब लास्ट रूल जो है हमारे पास आर एच एस रूल है। आर से बनता है राइट एंगल, कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए दोनों। एस से बनता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है कि दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इसके अलावा क्या, एस से बनेगा साइड, इसके अलावा कोई एक साइड इक्वल हो, या तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, या फिर आपके पास ये नीचे वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, तो वो केस होगा हमारे पास आर एच एस। आर एच एस में क्या होगा कि आपके पास एक तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल एफ क्या है 90 डिग्री, ये राइट एंगल के लिए है। सेकंड, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल होने चाहिए, ए बी है इसका हाइपोटेन्यूज और इसका डी ई है। इसके अलावा एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी ए सी या तो इक्वल हो जाए डी एफ के, या फिर बी सी इक्वल हो जाए ई एफ के, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों ट्राइंगल्स। तो आप ये 5 के 5 रूल्स रिमेंबर कर लीजिए कि आप कैसे किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी के रूल नहीं होते जो अधिकतर कंफ्यूजिंग रहते हैं। ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, एक साइड ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर साइड लेके इसके बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे दोनों पे क्या कीजिए 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए। यहाँ पे भी 60 का और यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो आप देख ही पा रहे होगे कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो जो आपके पास ये ऊपर वाला एंगल बचा है ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसे एंगल सी को 3 लाइनों से डिनोट कर देते हैं। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं इसके साइड में, जिसकी साइड में 3 सेंटीमीटर की जगह ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर। इसे नाम दे देते हैं ई एफ। यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भी क्या बनेगी आपके पास 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल भी 60 डिग्री का, तो ऊपर वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का ही बनेगा। तो ये हो गया डी। तो आप देख ही पा रहे होगे कि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है ना। एंगल ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है ई के, सी इक्वल है एफ के। और यहां से आप देख ही पा रहे होगे इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसकी साइड कितनी बनेगी 5 सेंटीमीटर। कौन सी बन रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं। इसकी सभी साइडें हैं 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वाली ट्राइंगल को इसके ऊपर ले जाके फिक्स करूं तो इसको पूरा कवर नहीं करेगी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ए कोई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, तो हम वहां से नहीं कह सकते कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्लियरली दिख रहा है, ये छोटी ट्राइंगल है, ये बड़ी बन रही है, जबकि इनके एंगल्स क्या है सभी इक्वल है, 60 डिग्री के हैं। एक जो रूल है एस एस ए इज नॉट अ रूल। एस एस का मतलब क्या हुआ, साइड साइड एंगल। यदि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये वाली साइड BC ली है और ई एफ ली है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, और ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल मेरे पास बन रहा है 30 डिग्री का, ये एंगल भी 30 डिग्री का बन रहा है। एक थर्ड साइड लेता हूं ए बी मान लीजिए ये है आपके पास साइड। तो यहां से मैं अगर देखिए बी से लेके ए तक यहां पे बनेगा ए, तो ये हो गई मेरे पास ट्राइंगल ABC। और यही सेम यहाँ पे देखिए
ई से लेके अगर मैं इस तरफ करूं तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा डी। सेम साइड है, मैंने ये वाली डिस्टेंस क्या ली है, दोनों ट्राइंगल्स पे सेम ली है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। देखिए पहले दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, लेकिन एंगल कोई भी अलग से इक्वल, ये वाला 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो आप क्लियरली देख ही पा रहे होंगे कि ये वाली दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं बन रही। ना बनने का रीजन क्या है, देखिए मैंने यहाँ से ये तो साइड ले ली यहाँ पे इसकी ए बी, लेकिन अगर मैं इसी साइड को इस तरफ से खोल के यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूं, ये वाली जो मैंने नेक्स्ट केस में बनाई है 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल लेके, तो जो ये वाली साइड बनेगी आपके पास और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रिप ली है इसकी लेंथ इक्वल है। इक्वल होते हुए भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या नहीं बन रही, कॉन्ग्रुएंट नहीं बन रही। अगर मेरे पास दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं, उसके बाद अदर कोई एंगल इक्वल दे रखा है, 30 डिग्री का है या कोई भी हो सकता है, तो ये वाला मेरे पास कॉन्ग्रुएंटी का रूल नहीं होता। तो ये अच्छे से रिमेम्बर कर लेना है कि ये वाले दो ट्रिपल ए कोई रूल नहीं होता कॉन्ग्रुएंटी के लिए, डबल एस ए भी मेरे पास कोई रूल नहीं होता कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। थैंक यू।